क्या कभी ध्यान में बैठते ही आपके पैर में हल्की गुदगुदाहट, पिंडलियों में कसाव या सुन्नपन जैसा महसूस हुआ है? अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो आइए साथ मिलकर इसका मतलब समझते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल संत मत में। आज हम एक ऐसे अनुभव की बात करेंगे जिसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि दिल से महसूस करना होता है। यह हमारे अंदर की आत्मा से जुड़ा एक गहरा राज है, एक ऐसा राज जो हमें हमारे भीतर ले जाता है, वहाँ जहाँ सच्ची शांति, उजाला और अंतहीन प्रेम छुपा होता है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ कि अगर अभी आपका मन किसी काम में लगा है तो बस कुछ पल के लिए रुक जाएं, अपने शरीर को आराम दें, आंखें बंद करें और मन को धीरे धीरे भीतर की ओर ले आएं। क्योंकि जो मैं आज आपसे बताने जा रही हूँ वह कोई किताब का ज्ञान नहीं है, बल्कि उन साधकों का सच है जिन्होंने इसे अपने दिल में उतारा है और प्रेम से रखा है। अगर आप भी इस साधना की राह पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से मिलने वाली हर आय ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और भोजन में जाती है। तो चलिए इस अनमोल यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहाँ हर सवाल के पीछे एक जवाब नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव छुपा है और उस अनुभव में आपका असली स्वरूप छुपा है। जब हम रोज ध्यान में बैठते हैं तो कई बार कुछ ही देर में पैरों में हल्की सनसनाहट, पिंडलियों में कसाव या सुन्नपन जैसा महसूस होता है। अगर इसे बस शरीर की बात समझें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन जैसी मुद्राओं में लंबे समय तक बैठे होते हैं और पैरों तक खून और प्राण शक्ति का बहाव थोड़ा धीमा हो जाता है। इसलिए ध्यान से पहले थोड़ा हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग कर लेना अच्छा होता है, जिससे शरीर ज्यादा समय तक थके बिना स्थिर रह सके। लेकिन संत मत की नज़र से यह सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक अच्छा संकेत है। यह बताता है कि आपकी प्राण शक्ति अब बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की ओर गहराई से बहने लगी है, जैसे कोई शांत नदी धीरे धीरे गहराई में उतर जाए। कबीर साहिब ने भी कहा है, तन की सुधि मिटी जाए, मन की सुधि मिटी जाए, आत्मा की सुधि रहे ता सतगुरु मिलाए। यही वह पहला कदम है जब साधक अपने बाहरी शरीर से हटकर अंदर की सूक्ष्म दुनिया में कदम रखता है और भीतर के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यही वह समय है जब साधक समझ पाता है कि अब ध्यान सिर्फ शरीर में बैठे रहने का नाम नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह में पूरी तरह डूब जाने का नाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब ध्यान में शरीर की चेतना ढीली पड़ने लगे तो समझो आत्मा अब भीतर की ओर बढ़ने लगी है। यह यात्रा हमें वहाँ ले जाती है जहाँ न मन का शोर है, न समय का बोझ, बस शांति, उजाला और नाम का मधुर रस है। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इसे शुभ संकेत क्यों कहा जाता है? चलिए यही समझते हैं। जब हम ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर की सारी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। यह हमारी प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन है, जैसे कोई शांत धारा नीचे से उठकर सिर की ओर प्रवाहित हो रही हो। इस समय आज्ञा चक्र एक अदृश्य चुंबक की तरह काम करता है, जो सारी ऊर्जा को ऊपर खींच लेता है और निचले हिस्सों में ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। इसलिए वहाँ ऑक्सीजन और रक्त की ज़रूरत भी घट जाती है। और जब यही प्रवाह भीतर गहराई पकड़ता है तो अनुभव और सूक्ष्म हो जाता है। लगता है जैसे पूरा शरीर ही विलीन हो गया हो, न कोई भार, न कोई सीमा, बस हल्कापन, जैसे आत्मा हवा में तैर रही हो। संत और योगी इसे शरीर के बंधनों से ऊपर उठने का संकेत मानते हैं। जब मन स्थूल से हटकर सूक्ष्म ऊर्जा के अनुभव में डूब जाता है। मुझे अपने गुरु महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक दिन उन्होंने एक साधक से कहा, जब तन मन के बंधन ढीले पड़ने लगें तो डरना मत, क्योंकि यह वही डोरी है जो तुम्हें धरती से बांध रही थी, अब यह छूट रही है। कबीर साहिब ने भी इसी ओर संकेत किया है, तन रहे ना तन में, मन रहे ना मन में, सोई साधु पहचानिए। ऐसे क्षणों को रोकना नहीं चाहिए बल्कि प्रेम और स्वीकृति से अपनाना चाहिए, क्योंकि यही पल आत्मा को उसके असली घर के और करीब ले जाते हैं। जैसे जैसे शरीर की संवेदनाएं मिटती हैं, ध्यान भीतर और गहराई में उतरने लगता है, मन निर्मल हो जाता है, विचारों का बोझ हल्का हो जाता है
और जीवन की मुश्किलों के हल भी सहज दिखने लगते हैं। लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकती। इसी शांति में कभी कभी नींद जैसा भाव भी उभरता है। ध्यान में बैठते ही कुछ मिनटों बाद यह हल्की सी उनींदी अवस्था इसलिए आती है क्योंकि शरीर और मन दोनों गहरी शांति में डूब जाते हैं और मस्तिष्क की तरंगें सक्रिय बीटा से उतरकर अल्फा और फिर थेटा अवस्था में चली जाती हैं, जो नींद के बेहद करीब है। ऐसे समय में लगता है कि ध्यान नींद में बदल गया, लेकिन अगर भीतर साक्षी भाव बना रहे तो यह साधारण नींद नहीं बल्कि योग निद्रा है। वह अद्भुत स्थिति जो नींद और जागृति के बीच होती है और जिसमें साधक गहरे आध्यात्मिक अनुभव करता है। और जैसे जैसे यह गहरी शांति भीतर फैलती है, शरीर अपने ही तरीके से प्रतिक्रिया देने लगता है। साधना का मकसद केवल सो जाना नहीं बल्कि सजगता, प्रकाश और भीतर की शांति को अपनाना है। मन शांत होते ही शरीर का सूक्ष्म तंत्र भी प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए कभी तापमान का अनुभव बदल जाता है, कभी ध्यान के दौरान अचानक शरीर का तापमान बदलने लगता है। गर्मी में भी ठंडक से रोंगटे खड़े हो जाना या सर्दी में पसीना आ जाना। यह साधारण बदलाव नहीं बल्कि इड्डा और पिंगला नाड़ी के जागरण का संकेत है। इड्डा नाड़ी शीतल है, इसके सक्रिय होने पर ठंडक फैलती है। पिंगला नाड़ी उष्ण है, इसके सक्रिय होने पर कोमल अग्नि पूरे शरीर में बहने लगती है। बाहर का मौसम चाहे जैसा हो, भीतर अपना ही मौसम बन जाता है। मूलाधार के जागरण पर अग्नि जैसी गर्मी और सहस्रार के खुलने पर हिमसी निर्मल ठंडक का अनुभव होना, यह इस बात का संकेत है कि साधक अब स्थूल देह से ऊपर उठकर ऊर्जा और चक्रों के संसार में प्रवेश कर चुका है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब भीतर का मार्ग खुलता है तो देह केवल एक आवरण रह जाती है और साधक का जीवन ऊर्जा का उत्सव बन जाता है। यही ऊर्जा जब तीव्र होती है तो उसका प्रभाव स्पंदन और झटके के रूप में भी दिख सकता है। कभी ध्यान में बैठे बैठे पूरे शरीर में हल्का या तेज झटका महसूस होता है, जैसे एक पल को शरीर ऊपर उठ गया हो। यह ऊर्जा का वह वेग है जो बांध टूटने के बाद नदी में आता है, अचानक, जीवंत और अनियंत्रित। कभी यह स्पंदन गर्दन के पास होता है, कभी हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, तो कभी भीतर एक मौन विस्फोट सा महसूस होता है जो पूरे शरीर को भीतर तक हिला देता है। संतमत में इसे योग लक्षण कहा गया है, जो बताता है कि आपकी प्राण शक्ति अब स्थिर नहीं रही बल्कि तीव्र होकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। कई बार यह प्रवाह इतना सहज हो जाता है कि शरीर आगे या पीछे झुक जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने प्रणाम कर रहा हो। कभी यह प्रवाह नाड़ियों में क्षण भर रुकता है, फिर अचानक खुलकर पूरे वेग से बह निकलता है, ठीक वैसे जैसे बंद पड़ा झरना अचानक खुल जाए। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में भी यही अनुभव होता है, जब शक्ति मूलाधार से उठकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है और भीतर की तरंगें पूरे शरीर को स्पंदित कर देती हैं। जब यह प्रवाह स्थिर हो जाता है तो वह ऊर्जा मौन का वस्त्र ओढ़कर मन पर उतरती है। कबीर साहिब कहते हैं, मन रे साधु बन साधे सहज स्वभाव, तन मन की गति छूटकर मिले निरंजन भाव। ऐसे लक्षणों को रोकना नहीं बल्कि प्रेम और सजगता से महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही साधना की अगली सीढ़ी का द्वार खोलते हैं। ऊर्जा का यह ज्वार जब भीतर ठहरता है तो वह मौन की चादर बनकर मन पर उतर आता है। कभी ध्यान से उठते ही यह गहरा अदृश्य मौन आपको ढक लेता है, न बोलने का मन करता है, और यदि कोई बोले तो उसकी आवाज भीतर तक छुप जाती है। उस क्षण मन केवल एक ही चाह रखता है, निर्मल और पूर्ण शांति, जैसे गहरी झील का शांत जल जिसकी सतह पर कोई लहर न हो और जिसमें केवल आत्मा का उज्ज्वल प्रतिबिंब दिखाई दे। उस समय भीतर की झील पर सचमुच कोई लहर नहीं होती। सब कुछ इतना स्थिर, इतना निर्मल और इतना शांत कि जैसे समय भी ठहर गया हो। बाहर का समुद्र चाहे जितना विशाल हो, उसकी लहरें उसे हमेशा हलचल में रखती हैं और वह कभी पूर्ण मौन का अनुभव नहीं कर पाता। ध्यान के बाद मन भी उस निर्मल झील जैसा हो जाता है, और यदि उसी क्षण कोई जोर से बोल दे तो यह वैसा है जैसे किसी ने उस शांत जल में पत्थर डाल दिया हो। लहरें उठती हैं और गहरी स्थिरता एक पल में टूट जाती है। इसलिए
जब ध्यान के बाद आपका मन मौन में रहना चाहता है और किसी की आवाज़ भीतर चुभने लगे, तो यह कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि इस आंतरिक प्रगति का संकेत है कि आपकी साधना एक और गहरी मंजिल पर पहुंच चुकी है। संत, ऋषि और योगी इसे युगों से पहचानते आए हैं। जब भीतर का मौन इतना गहरा हो जाता है कि बाहरी शोर एक असंगत ध्वनि जैसा लगता है, उसी समय भीतर एक अनकहा संगीत भी बजता है। कोई वाद्य नहीं बल्कि आत्मा की अपनी धुन, जिसमें शांति के स्वर लिपटे होते हैं। यह भीतरी गूंज बाहरी आवाज़ से आसानी से विचलित हो जाती है, क्योंकि बाहरी शोर आपको फिर स्थूल जगत में खींच लाता है, जबकि चेतना सूक्ष्म आंगन में उस अमृत क्षण को थामे रहती है। अब इस मौन का असली अर्थ समझते हैं। यह केवल चुप रहना नहीं है। संत मत में मौन का मतलब है स्थूल शरीर, विचारों और इच्छाओं की सीमाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश करना। वह अवस्था जहाँ न कोई विचार जन्म लेता है, न कोई इच्छा उठती है, बस अनंत शांति का सागर फैल जाता है। यही वह मौन है जिससे संसार की हर ध्वनि जन्म लेती है और अंत में हर ध्वनि इसी में विलीन हो जाती है। कबीर साहिब का वचन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। मौन महल में शब्द नाद में मौन। यही वह बिंदु है जहाँ साधना, शांति और शून्यता एक हो जाती हैं। इसी मौन की गोद में मन का रुख बदलता है और वैराग्य का कोमल अंकुर जन्म लेता है। जब साधक इस मौन में डूबने लगता है तो मोह के धागे ढीले पड़ने लगते हैं। जो वस्तुएं पहले मन को खींचती थीं, वे अब फीकी लगने लगती हैं। बाहर की हलचल और भाग दौड़ के बीच भी मन भीतर की ओर लौटना चाहता है। यह बदलाव वैसा है जैसे कछुआ अपने अंग समेटकर अपने खोल में विश्राम ले ले। बाहरी दुनिया से हटकर अपनी ही गहराई में उतर जाना। भाव बदलते हैं, सोच बदलती है तो स्वभाव भी रूपांतरित होने लगता है। कभी कभी मन में आता है कि सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम या वन में चला जाऊं, जहां कोई छू न सके, कोई बाधा न दे। लेकिन संतुलन आवश्यक है। यह भागने का नहीं, जागने का मार्ग है। संतमत यही सिखाता है कि ध्यान से उत्पन्न वैराग्य का उद्देश्य दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि उसे एक नाटक की तरह देखना है, जहां आप दर्शक भी हैं और साक्षी भी, जो हर दृश्य को देखते हैं पर उसमें उलझते नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संसार की छाया में रहो पर उससे मोह मत करो, क्योंकि यह छाया बदलने वाली है। जब मन अस्थायी सुखों से हटकर स्थायी आनंद में रमने लगता है, तो जो वस्तुएं पहले अत्यंत मोहक लगती थीं, अब केवल मायाजाल प्रतीत होती हैं। ध्यान आत्मा का दर्पण है, और जब साधक उसमें झांकता है तो आत्मा की स्मृति जागृत होती है। उस स्मृति के साथ यह अनुभव आता है, मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। और जैसे जैसे पकड़ छूटती है, हृदय में प्रेम का स्वाभाविक झरना फूट पड़ता है। तब संसार का मोह क्षीण होने लगता है, चित्त निर्मल होता है और काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार सहज ही धुल जाते हैं। मन राग द्वेष से मुक्त होकर सत्य और असत्य का विवेक करने लगता है, और यही विवेक साधक को भीतर की शांति की ओर मोड़ देता है। यही है वैराग्य, जिसमें आप संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हैं। और यही वैराग्य जब हृदय को कोमल करता है तो वही भीतर प्रेम का झरना बनकर फूट पड़ता है। यही वह पथ है जिस पर आर्षे, मुनि और योगी अनादिकाल से चलते आए हैं, और जिस पर चलकर आत्मा अंततः अपने परम गृह तक पहुंचती है। इसी प्रेम का एक सरल अनुभव मेरे गुरु के पास देखने में आया। एक साधक थे जिनका स्वभाव पहले काफ़ी कठोर था, लेकिन नियमित ध्यान करते करते उनके हृदय में ऐसा कोमल भाव जागा कि वे हर जीव जंतु के प्रति भी दया से भर उठते। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में एक घायल चिड़िया पड़ी है, जिसे वे पहले अनदेखा कर देते, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और धीरे धीरे ठीक होने तक संभाला। उन्होंने मुझसे कहा, यह प्रेम तो मैंने साधना में ही पाया है, पहले यह मेरे भीतर था ही नहीं। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति, परिवार या संबंध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे हर जीव, हर आत्मा, हर चेतन अचेतन अस्तित्व के लिए फैलने लगता है। नफरत, ईर्ष्या और अहंकार जैसी भावनाएं जैसे अपने आप घुलने लगती हैं, और उनकी जगह दया, भक्ति, दान, कृपा और विनम्रता के कोमल अंकुर सहज ही फूट पड़ते हैं।
यह ध्यान की सबसे सुंदर और दिव्य अवस्था है, क्योंकि इसमें आत्मा का अपना स्वाभाविक गुण प्रेम और करुणा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। संत मत में इसे हृदय का जागरण कहा गया है, जहाँ प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, बल्कि शुद्ध ईश्वरीय भाव में बहता है। जब हृदय चक्र सक्रिय होता है तो मैं और तू का भेद मिटने लगता है और हर हृदय में वही एक ज्योति, वही एक श्वास, वही एक सत्य दिखाई देता है। तो यह प्रेम स्थिर कैसे रहे, उसका उपाय भी साधना ही बताती है। स्वामी जी महाराज के शब्दों में, जब हृदय में नाम का रंग चढ़ जाता है तो जीव भेद मिट जाते हैं और साधक हर जगह अपने मालिक का ही दर्शन करता है। इस प्रेम का असर इतना गहरा होता है कि यह आपके कर्मों को शुद्ध कर देता है, रिश्तों में मधुरता भर देता है और आपको भीतर से इतना हल्का बना देता है कि आप संसार में रहते हुए भी एक ऊंचाई पर जीते हैं, जहाँ न कोई कटुता है, न कोई द्वेष, बस प्रेम का शाश्वत प्रकाश है। मुझे अपने गुरु का एक प्रसंग याद आता है। एक साधक जो पहले बहुत क्रोधी स्वभाव का था, नियमित ध्यान करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका हृदय इतना कोमल हो गया कि जिसने उसे जीवन भर दुख दिया था, उसके लिए भी उसके मन में केवल आशीर्वाद और शुभकामनाएं रह गईं। यही है ध्यान का अद्भुत असर, जो हृदय को ईश्वर के प्रेम का पात्र बना देता है। कबीर साहिब के वचन इस क्षण और भी जीवंत हो उठते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जब ध्यान के बाद यह प्रेम भीतर उमड़ता है तो यह साफ संकेत है कि आप ईश्वर के और करीब पहुंच रहे हैं। और जब यह प्रेम आपके रिश्तों में उतरता है तो वे कमल के फूल की तरह हो जाते हैं, जो पानी में रहते हुए भी पानी से अछूते रहते हैं। कई साधक पूछते हैं, क्या यह प्रेम स्थायी रह सकता है? इसका उत्तर है हाँ, अगर ध्यान केवल एक अभ्यास न रहकर आपकी जीवन शैली बन जाए। नियमित साधना, प्रार्थना और नाम का स्मरण इस प्रेम को स्थिर और गहरा कर देते हैं, ताकि ईर्ष्या, घृणा और अहंकार जैसी परछाइयाँ स्थायी रूप से मिट जाएं और आप अपने असली स्वरूप में स्थित हो सकें। संवेदनशीलता गहरी होती है तो चेतना का एक नया द्वार खुलता है, जिसे छठी इंद्री कहते हैं। साधना का यह सूक्ष्म प्रभाव तब प्रकट होता है जब आप छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। हल्की सी आवाज़ भी भीतर तक उतर जाती है, दूसरों की भावनाएं आपके हृदय को छूने लगती हैं, किसी का दुख दर्द आपकी आत्मा को भिगो देता है और अशुद्ध वातावरण में रहना कठिन लगने लगता है। यह कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति का साफ संकेत है। अब आप केवल सुनते नहीं, अनुभव करते हैं, केवल देखते नहीं, महसूस करते हैं। संतमत के महापुरुष हमें यही बताते हैं कि यही संवेदनशीलता साधारण इंसान को योगी, संत और प्रेममयी आत्मा में बदल देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस हृदय में नाम बसता है वह सब जीवों को अपना मानकर प्रेम करता है। यही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए साधक अंततः उस शाश्वत प्रेम में लीन हो जाता है, जहाँ से सृष्टि की हर धड़कन जन्म लेती है। और फिर इस यात्रा में एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमय द्वार खुलता है, जिसे संतमत में छठी इंद्री का जागरण कहा गया है। यह वही सूक्ष्म सेतु है जो साधक को स्थूल देह और इंद्रियों की सीमाओं से उठाकर सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म से भी आगे परम ब्रह्म की ओर ले जाता है। जब यह जागरण शुरू होता है तो भ्रिकुटी के मध्य एक हल्का सा कंपन, कोमल स्पंदन महसूस होता है, जैसे भीतर कोई अदृश्य घंटी बहुत धीमे स्वर में बज रही हो और उसकी लहरें पूरे अस्तित्व में फैल रही हों। कभी कभी इसी सूक्ष्मता में चेतना देह की सीमाओं से बाहर का स्पर्श भी पाती है। धीरे धीरे नेत्र बंद करने पर नीली या बैंगनी आभा, चमकते हुए बिंदु, सुनहरी ज्योति या अलग अलग आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। कभी किसी घटना का पूर्वाभास हो जाता है, कभी बिना मिले ही किसी व्यक्ति की ऊर्जा और भावनाएं महसूस होने लगती हैं, और कभी उसकी मन की बात बिना कहे ही समझ में आ जाती है। कुछ साधकों को स्वप्न या ध्यानावस्था में भूत, भविष्य या मृत्यु के सूक्ष्म संकेत भी मिलने लगते हैं। ये सभी संकेत इस बात के दूत हैं कि आपकी छठी इंद्री सक्रिय हो रही है, और जब यह सूक्ष्म स्पर्श और गहरा होता है
तो चेतना कभी कभी देह की सीमाओं से भी परे जाने लगती है। लेकिन संतमत की दृष्टि से यह साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक नई गहरी यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसा आमंत्रण जो आपको बाहरी संसार के शोर और सीमाओं से उठाकर आंतरिक ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में ले जाता है, जहां प्रकाश और ध्वनि के अदृश्य मार्गदर्शक आपके स्वागत में खड़े हैं। इस मार्ग पर एक और अद्भुत अनुभव सामने आता है। ध्यान में बैठे बैठे या रात को नींद के किनारों पर अचानक ऐसा लगना कि शरीर ऊपर उठ रहा है या आप अपने ही शरीर से अलग होकर हवा में तैर रहे हैं। संतमत में इसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव कहा जाता है, जिसे आज की भाषा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहरी साधना का संकेत है। ऐसा तब होता है जब चेतना स्थूल शरीर की दीवारों से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हो जाती है। जब ध्यान या गहरी निद्रा के समय स्थूल शरीर पूर्ण स्थिर और शांत होता है, तो सूक्ष्म शरीर बाहर की ओर गति करता है और साधना की प्रगति के साथ चेतना आकाशीय लोकों में प्रवेश करने लगती है। यह अनुभव कुंडलिनी के जागरण, प्राण शक्ति के ऊर्ध्व प्रवाह या पिछले जन्मों की साधना संस्कारों के कारण भी सहज प्रकट हो सकता है। एक वृद्ध साधक का प्रसंग याद आता है, जो कहते थे, जब पहली बार ध्यान में यह अनुभव हुआ तो लगा जैसे गुरु की कृपा ने मुझे शरीर की सीमाओं से मुक्त कर अनंत आकाश में विहार करने भेज दिया। ये क्षण बताता है कि आप अब केवल एक सीमित मनुष्य नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा है, जो अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान में आगे बढ़ रही है। इन सूक्ष्म अनुभूतियों के साथ सिर के मध्य हल्का दबाव भी अनुभव में आ सकता है। कभी कभी रात में सोते समय ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके ऊपर हल्का सा दबाव डाल रही है। उस क्षण मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या यह कोई नकारात्मक ऊर्जा है? दरअसल ध्यान की गहराई में जाते जाते संवेदनशीलता इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आपका सूक्ष्म शरीर चारों ओर की ऊर्जाओं को महसूस करने लगता है। हमारे आसपास असंख्य शुभ और अशुभ ऊर्जाएं रहती हैं। सामान्य अवस्था में वे हमें छू नहीं पाती, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर जागृत होता है तो वह उन्हें महसूस करने और कभी कभी आकर्षित करने लगता है। ज्यादातर समय ये शुभ आत्माएं होती हैं, जो आपसे जुड़ने या आशीर्वाद देने आती हैं। इसलिए अगर ऐसा अनुभव हो तो डरना नहीं चाहिए। यह साधना का स्वाभाविक चरण है और कई बार गुरु की अदृश्य उपस्थिति का संकेत भी। इसके आगे साधना में एक और गहरा पड़ाव आता है। ध्यान में बैठे बैठे सिर के मध्य सहस्रार के पास हल्का सा दबाव, खिंचाव या कभी कभी हल्का दर्द महसूस होना। यह तब होता है जब ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति मस्तिष्क में संचित होने लगती है, मानो वर्षों से सोई हुई चेतना कोशिकाएं धीरे धीरे जाग रही हों। यह कभी कभी थोड़ी असुविधाजनक लग सकती है, लेकिन यह कोई रुकावट नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का संकेत है, जैसे कोई बंद कली भीतर से धीरे धीरे खिल रही हो। समय के साथ शरीर और मस्तिष्क इस ऊर्जा को सहजता से धारण करना सीख लेते हैं और यह अनुभूति ध्यान की मधुर लय में घुलकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा बना देती है। चेतना गहराती है तो भाव तरंगें भी सहज उठती हैं, कभी रोंगटे, कभी आंसू, कभी मुस्कान। कभी ध्यान में बैठे बैठे अचानक पूरे शरीर में एक अनोखी तरंग दौड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य और कोमल शक्ति ने आपको हल्के से छू लिया हो। यह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है, एक पवित्र संकेत कि कोई दिव्य उपस्थिति, चाहे वह ईश्वर हो, गुरु की कृपा हो या कोई उच्च आत्मा, आपके समीप आ चुकी है। ऐसे क्षण में साधना केवल मानसिक अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि चेतना के हर स्तर पर सक्रिय हो जाती है। कभी यह भी होता है कि बिना किसी कारण होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाए या आंखों से निर्मल आंसू बहने लगे। ये तब होता है जब अवचेतन के गहरे द्वार खुलते हैं और पिछले जन्मों या इस जीवन की गहरी स्मृतियां सतह पर आकर प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति की लहरें जगाती हैं। यही धारा आगे नाड़ियों में संतुलन लाती है, जहां इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना सजग होती हैं, और फिर एक और सूक्ष्म पर अत्यंत गहन अनुभव प्रकट होता है,
रीढ़ की हड्डी में हल्की सी गुदगुदी, जैसे चींटियां ऊपर की ओर चल रही हों या कोई कोमल सर्प धीरे धीरे मूलाधार से सिर की ओर बढ़ रहा हो। संत मत में इसे कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। यह शक्ति सामान्यतः मूलाधार चक्र से उठकर क्रमशः ऊपरी चक्रों की ओर प्रवाहित होती है और साधक को गहरे आंतरिक लोकों में ले जाती है। इस क्षण में गुरु की कृपा और साधक का समर्पण मिलकर एक ऐसा अदृश्य मार्ग खोलते हैं जिस पर कदम रखते ही आत्मा पहले से कहीं अधिक जीवंत, उज्ज्वल और चेतन हो जाती है। स्वामी जी महाराज का यह वचन मानो सजीव हो उठता है। जब शक्ति भीतर उठे और प्रकाश मार्ग दिखाए, तब जानो गुरु ने द्वार खोल दिया है। यही वह चरण है जहां साधना एक साधारण क्रिया से बदलकर जीवित अनुभव बन जाती है और साधक का हर श्वास भीतर की यात्रा का हिस्सा बन जाता है। यही धारा आगे नाड़ियों में संतुलन लाती है, जहां इड्ढा, पिंगला और सुषुम्ना सजग होती हैं। जब इन तीनों नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय होने लगता है, तो रीढ़ की हड्डी के आसपास झुनझुनी, हल्की सी हलचल या सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव होना एक स्वाभाविक और शुभ प्रक्रिया है। यह कोई डरने वाली बात नहीं, बल्कि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपकी चेतना अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा कर रही है और ध्यान के नए द्वार आपके लिए खुलने लगे हैं। इस ऊर्जा को रोकने या दबाने के बजाय साक्षी भाव से बस देखते रहें, ताकि उसका प्रवाह सहज और संतुलित बना रहे। इसी गहराई में कभी कभी देह स्वयं विश्राम मांगती है, आंखें कुछ पल बंद रहना चाहती हैं। ध्यान के बीच ऐसा भी होता है कि आपकी आंखें इतनी स्थिर हो जाती हैं कि खुलने का नाम ही नहीं लेती। यह तब होता है जब मन और चित्त पूरी तरह बाहरी जगत से कटकर भीतर के सूक्ष्म स्तर में उतर जाते हैं। मानो शरीर स्वयं कह रहा हो, अब बाहर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। यह अवस्था ध्यान के अत्यंत गहरे क्षणों में आती है, जब आप जागृत, स्वप्न और निद्रा तीनों की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। उस समय आंखों का बंद रहना ध्यान की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि ऐसा अनुभव हो तो उसे सहजता से अपनाएं। खोलने में कठिनाई हो तो गहरी सांस लें, धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान के बाद थोड़ी देर भूमि पर बैठकर आंखों को हल्के से मसल लें। नियमित साधना से यह अवस्था सहज और संतुलित हो जाती है, और जब ध्यान और भी गाढ़ा होता है तो समय का स्पर्श भी धुंधला पड़ जाता है। फिर एक और अद्भुत अनुभव आता है, समय का बोध लुप्त हो जाना। कभी 1 घंटा बीत जाए लेकिन भीतर लगे कि अभी तो 10 मिनट हुए हैं। यह तभी होता है जब साधक ध्यान के गहरे आनंद में डूब जाता है और समय का प्रवाह मानो थम जाता है। यह संत मत में एक सुंदर और स्पष्ट संकेत माना जाता है कि आपकी साधना सही दिशा में है और गहराई पकड़ रही है। समय के इस मौन में आत्मा स्वयं के स्वरूप को बिना किसी व्यवधान के निहारने लगती है। कबीर साहिब ने भी कहा है, जो घट अंतर बसत है तासें दूर न जाईं। जब मन भीतर ठहर जाता है तो समय और स्थान दोनों की सीमाएं मिट जाती हैं और आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर और भी निकट पहुंच जाती है। यह भीतर का असर धीरे धीरे देह में भी झलकता है, हल्कापन स्वाभाविक होने लगता है। कभी ध्यान की निरंतरता से शरीर में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। जो शरीर पहले भारी और सुस्त था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है, मानो भीतर का बोझ उतर रहा हो। योग शास्त्र कहते हैं कि जब साधना से प्राणमय कोश शुद्ध होता है तो उसमें संचित असंतुलित और भारी ऊर्जा स्वतः बाहर निकल जाती है, जिससे स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होता है। साधारण व्यक्ति अपनी ऊर्जा के लिए केवल भोजन पर निर्भर रहता है, परंतु साधक ध्यान से सौर ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्राण ऊर्जा से सीधा जुड़ जाता है। इसी कारण भूख कम होने लगती है, फिर भी भीतर ऊर्जा प्रचुर बनी रहती है। ध्यान का असर केवल शरीर की मांसपेशियों पर नहीं, बल्कि पूरे ऊर्जात्मक तंत्र पर पड़ता है, जिससे भारीपन, वासनाएं और भीतर की विषाक्तता सहज ही घटने लगती है। गहराई बढ़ते ही श्वास भी सूक्ष्म हो जाती है, मानो वह बस स्थिर लय में है। गहरे ध्यान में कभी ऐसा भी होता है कि सांस इतनी हल्की और धीमी हो जाती है कि साधक को खुद भी एहसास नहीं होता कि वह सांस ले रहा है या नहीं।
ध्यान टूटने पर ही पता चलता है कि बिना स्पष्ट श्वास प्रश्वास के भी ऊर्जा पूरी तरह बनी रही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तो प्राण वायु भी स्थिर हो जाती है और सांस का बोध लुप्त हो जाता है। यह अनुभव प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोश की ओर बढ़ने का संकेत है, जो साधना की अत्यंत दुर्लभ और पवित्र अवस्था है। योग शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, जब सांस लंबी और भारी हो तो मन चंचल रहता है। जब सांस सूक्ष्म और धीमी हो जाए तो मन समाधि के निकट होता है। इसलिए सांस का सूक्ष्म होना यह बताता है कि आप साक्षी भाव में स्थिर हो रहे हैं। इसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, बस सहज भाव से उसे महसूस करना है। ऐसी निर्मल शांति में संकल्प भी शुद्ध होता है और वाणी में प्रभाव आना स्वाभाविक है। और फिर इस गहराई के बाद जीवन में कभी कभी ऐसी अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं कि किसी बात का कह देना और उसका सच हो जाना, या किसी को दिया गया आशीर्वाद तुरंत फलित होना, यह वाक सिद्धि का लक्षण है, जो तब प्रकट होता है जब ध्यान के बाद मन पूर्णतः शांत, निर्मल और निर्दोष हो जाता है। उस समय आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, बल्कि संकल्प की दिव्य शक्ति बन जाते हैं, जो सीधे चेतना से निकलकर सृष्टि में कार्य करती है। संतमत के अनुसार यह तभी संभव है जब साधक की वाणी, विचार और भावनापूर्ण शुद्ध हो जाएं। जैसे कहा गया है, यथा चित्त तथा सृष्टि। जैसा आपका मन होगा वैसी ही प्रतिक्रिया ब्रह्मांड से प्राप्त होगी। यही कारण है कि महापुरुष अपने शब्दों में केवल आशीर्वाद, प्रेम और सत्य ही रखते हैं, ताकि उनका प्रभाव सदैव लोक कल्याण में ही हो। इसी शुद्धता का अगला आयाम है सूक्ष्म अंतर्ज्ञान, जहाँ भाव तरंगें स्पष्ट हो जाती हैं। जब योग और ध्यान से चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो उसमें उठने वाला संकल्प मानो साक्षात ब्रह्म की इच्छा बन जाता है। यह वरदान केवल उसी साधक को मिलता है जिसकी वाणी मौन, संयम, सत्य और तपस्या की अग्नि में तपकर निर्मल हो चुकी हो। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसे रतंभरा प्रज्ञा कहा है। वह अवस्था जहाँ साधक का हृदय सत्य और ब्रह्म के साथ इतना एकाकार हो जाता है कि उसके शब्द स्वयं सत्य का स्वर बन जाते हैं। गहरे ध्यान से बाहर आने पर साधक की ऊर्जा सात्विक, ऊर्ध्वगामी और तेजस्वी होती है, और यदि उसी क्षण वह किसी को आशीर्वाद देता है तो वह तरंग सीधा उसके आभा मंडल में प्रवेश कर फलित हो जाती है। यह वही क्षण है जब मन, वचन और कर्म तीनों ब्रह्मांडीय लय से जुड़ जाते हैं। जब आपकी इच्छा और ब्रह्म की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता तो वाणी में अदृश्य सत्य की शक्ति बस जाती है। इसी कारण इस अवस्था में वाणी की मर्यादा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध, कटाक्ष या व्यंग्य में कहे गए शब्द भी सत्य का रूप ले सकते हैं। महापुरुष इसीलिए वाणी में करुणा, विवेक और मौन का पालन करने की शिक्षा देते हैं। और फिर इसी मार्ग पर एक और सूक्ष्म अनुभव आता है। ध्यान के समय या उसके बाद किसी से मिलते ही उसके मन की बात जान लेना, बिना उसके कुछ कहे। जब साधक का अंतर्मन निर्मल और स्थिर हो जाता है तो अंतर्ज्ञान इतना प्रखर हो जाता है कि सामने वाले के मन की तरंगें, उसकी भावनाएं, चिंताएं और इरादे भीतर उतरने लगते हैं। कई बार तो व्यक्ति बोलने से पहले ही स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या कहने वाला है। इसका कारण यह है कि हर विचार अपनी एक विशेष ऊर्जा तरंग छोड़ता है, और ध्यान से जागी छठी इंद्री उन तरंगों को वैसे ही पकड़ लेती है जैसे रेडियो अदृश्य सिग्नल पकड़ लेता है। यह शक्ति एक दिव्य वरदान है, लेकिन इसमें अहंकार का प्रवेश इसे नष्ट भी कर सकता है। इसलिए इसे गुप्त और मौन रखना ही श्रेष्ठ है। प्रयोग केवल सेवा, मार्गदर्शन और सहायता के लिए करना चाहिए, कभी प्रदर्शन के लिए नहीं। और जब मन निर्मल दर्पण बन जाता है तो भीतर प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। इस यात्रा में एक और अद्भुत और सुखद अनुभव सामने आता है। ध्यान के समय या उसके बाद आंखें बंद करते ही भीतर प्रकाश के दर्शन होना। ये प्रकाश कभी घूमता हुआ प्रतीत होता है, कभी किसी अद्भुत आकार में ढल जाता है, तो कभी एक सूक्ष्म बिंदु से फूटकर चारों ओर फैलने लगता है। कई बार ध्यान समाप्त होने के बाद भी आंखें खोलने पर भीतर एक उज्जवल मौन बना रहता है, मानो हृदय के आकाश में कोई शांत सूरज चमक रहा हो।
यह स्पष्ट संकेत है कि मन का अंधकार हट रहा है और आत्मा की ज्योति प्रकट हो रही है, जैसे भीतर का सूरज अब बादलों से निकलकर हर दिशा में उजाला फैला रहा हो। संत मत के अनुसार यह प्रकाश ज्योति निरंजन के प्रथम दर्शन का आरंभिक संकेत भी हो सकता है, जो साधना में आगे बढ़ते बढ़ते आपको उच्चतर लोकों के द्वार तक ले जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतर दीदार का दीप जले तो जानो गुरु ने कृपा की है। इस अनुभव के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, बस साक्षी भाव से उसे निहारना और महसूस करना है, जैसे कोई शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब निहार रहा हो। जब आप इसे बिना लोभ और भय के स्वीकार करते हैं तो यह प्रकाश धीरे धीरे आपके स्थायी सखा की तरह साधना में साथ बना रहता है, और जब यह प्रकाश साधना में स्थिर हो जाता है तो वह पूरे जीवन की राह को रोशन करने लगता है, हमें धीरे धीरे अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। तो प्रिय साधकों, आज हम एक लंबी, गहन और प्रेममयी यात्रा में साथ रहे, ध्यान में होने वाले उन अनगिनत रहस्यमयी अनुभवों की जो साधक के जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देते हैं। हृदय से आभार है आपका कि आपने अपनी कीमती समय की यह पावन घड़ियां इस साधना के संग बिताईं। अब आप भी अपने अंतर में झांक कर देखिए, इनमें से कितने अनुभव आपके जीवन की राह में पहले ही आ चुके हैं, और यदि आपके पास इससे भिन्न कोई अनूठा अनुभव है तो कृपया प्रेम पूर्वक कमेंट में साझा करें, ताकि हम उसे अगले मिलन में साथ बैठकर और गहराई से समझ सकें। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे प्रेम से लाइक करें, अपने साधक मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, इस चैनल से प्राप्त हर अंश ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और भोजन में समर्पित होता है। यह हम सबकी सामूहिक सेवा है। आपके इस सहयोग से न केवल किसी का पेट भरता है, बल्कि किसी के जीवन में ज्ञान और आशा की नई ज्योति जलती है। आइए कृतज्ञता और प्रेम के साथ साधना की इस राह पर आगे बढ़ते रहें, उस मौन की ओर जहां हर अनुभव एक नया द्वार बनकर खुलता है और हर द्वार के पार आपका अपना असली स्वरूप, शाश्वत प्रकाश, अनंत प्रेम और अटल शांति आपका स्वागत करने को तैयार है।